मुकेश शर्मा बोले, भाजपा ने हरियाणा में धूम मचा दी। पहलवान खुद मजबूत हैं, विरोधियों के बारे में नहीं सोचता। भाजपा प्रत्याशी ने जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष पर कसा तंज। कांग्रेस ने जितना 10 साल में विकास कार्य किया, उससे ज्यादा काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 4 महीने में हुंकार दिया। भाजपा ने विकास कार्यों में हरियाणा में धूम मचा दी और यही वजह है कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा सभी 90 सीटों पर चुनाव जीतेगी। ये बातें गुरुग्राम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने कही। वो गुरुग्राम में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विरोधी उनके बारे में क्या सोचते हैं, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहलवान खुद मजबूत हैं, इसलिए विरोधियों के हौसले पस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जा रही है और गुरुग्राम विधानसभा हम 90 की 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। आप चिंता मत करो, सैनी साहब जो बोल रहे हैं, सैनी साहब ने करके भी दिखाया है। एक कांग्रेस का 10 साल का राज था और सैनी साहब का 4 महीने का राज पूरे हरियाणा में धूम मचा दी। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी वो तो पार्टी संगठन का काम है, हमारा काम है चुनाव में पूरे बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तो सदा खुले हैं। जो सुबह गया है शाम को उल्टा जाए खुया उठ ना माना जाता है। खुले उनके लिए दरवाजे, कभी भी आए। पहलवान आदमी कभी भी ये नहीं सोचता कि विपक्ष मजबूत है, पहलवान स्वयं मजबूत है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ। भारतीय जनता पार्टी स्वयं बहुत मजबूत है। आप मुझसे इस विषय पे मैंने तो बता दिया, जो आपको इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, तो आप समझ गए हो कि हम तो सिर्फ एक ही विषय से प्यार करते हैं, सनातनी है, सनातनी रहेंगे, मस्जिद पे तिलक लगा रहेगा, यही हमारी सोच है। 100% रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड जो बनते हैं, ये देखो आपके सामने नरेश जी और दीपमाला वाले व्यापारी हमारे। अब आपको व्यापारी भाइयों की अभी मीटिंग थी, हम तो आपसे एक ही बात कह रहे हैं, आप चिंता मत करो। 8 तारीख को विजयश्री होगी और आप मिठाई खाने के लिए तैयार रहें। व्यापारियों को संबोधित करते हुए मुकेश शर्मा ने कहा, जिस तरह से व्यापारियों का प्यार उन्हें मिल रहा है, उससे लगता है कि गुरुग्राम विधानसभा का सीट सबसे ज्यादा मार्जिन से वो जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी बार में जब भाजपा की सरकार बनेगी, तब वो गुरुग्राम की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल कराएंगे। गुरुग्राम की समस्याओं के बारे में उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से भी जिक्र किया है, जिन्होंने हर समस्या का समाधान करने का आश्वासन मुकेश शर्मा को दिया है। हम सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि व्यापारियों के बीच में गुरुग्राम डेवलप शहर है। आज सुबह से ही व्यापारियों के बीच में हूँ और जितना सहयोग, जितना स्नेह प्रेम व्यापारियों का मिल रहा है, हमें लगता है कि हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा में सबसे बड़ी कोई जीत होगी तो वो गुरुग्राम विधानसभा की होगी। आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन के आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और पक्का विश्वास है, अभी तक गुरुग्राम जिले के अंदर और गुरुग्राम विधानसभा के अंदर 5 कैबिनेट मंत्री आ चुके हैं और 5 कैबिनेट मंत्रियों के बीच में मैंने अभी तक गुड़गांव के विकास की बात की है और उसमें सभी मंत्रियों ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि गुड़गांव को अच्छा बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे। ये गुड़गांव के लिए वादा करके गए। हमने सबसे पहला मुद्दा जो गुड़गांव का आज के समय में चला हुआ है वो है जाम का। हमने सबसे पहला रिक्वेस्ट की माननीय नितिन गडकरी जी से कि जब आप जयपुर जैसे शहर में जब वो डेवलप होने लगा तो आप जयपुर जैसे शहर में एलिवेटेड रोड बनवा सकते हो, तो गुरुग्राम जैसे शहर में एलिवेटेड रोड हमें चाहिए, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। हम सब लोगों का एक ही ध्येय है कि हम सब लोगों को अच्छी मेडिकल सेवा मिले। उसके लिए हमने, जब रेवाड़ी में एम्स बन सकता है, जब झज्जर में एम्स बन सकता है, तो गुरुग्राम में पीजीआई बन सकता है। ये डिमांड हमने सबके सामने रखी और माननीय अर्जुन मेघवाल जी ने तो स्वयं इस विषय पे पूरी बात सुन के और हमें ये भी यहाँ तक भी कह दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मिलता हूँ, ये गुप्तगू जो हमारी आपकी चली है, ये उनके कान में मैं 100% कहूँगा, ये वादा है हमारा। और आज मैं आपके बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ये 900 मीटर का जो मामला हमारे यहाँ पर गुरुग्राम में चलता रहता है, जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा सदैव,
उनसे भी मैंने एक ही चीज़ मांगी है आज तक कि आयुक्त डिपो हटाओ और पीजीआई लेके आओ। और हमारे गुरुग्राम के जो मूलभूत सुविधा के विचार हैं, जो हम सब लोग जानते हैं कि बिजली, पानी, रोड, सिविल, इस विषय पे भी मैंने अपना पूरा एक मास्टर प्लान बनाया है। हम अपने शहर को इंदौर जैसा शहर कैसे बनाएं, तो उसके लिए हमने लगा कि आज जो ये कूड़ा फैल रहा है, ये जितनी भी कार्यवाही चल रही है, एक तो कौंसलर का चुनाव थोड़ा आगे चला गया, ना कौंसलर है ना विधायक है। अभी फिलहाल हमारे सांसद साहब हैं, नहीं तो कोई शाखा नहीं थी, इसलिए प्रशासन भी थोड़ा एक्टिव नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, जो सबसे छोटी शाखा है इंदौर की तरह हम करने के लिए जा रहे हैं। जो भी RW है गुरुग्राम शहर में, उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए की छूट मिलनी चाहिए कि वो अपने एरिया में स्वयं काम कराए। जब छोटी शाखा काम करेगी, उसके बाद दूसरी शाखा जो आती है वो आता है कौंसलर, फिर उसके बाद जो तीसरी शाखा आती है वो आता है विधायक, फिर जो चौथी शाखा आती है वो होता है सांसद आपका, और जो 5वीं शाखा आती है वो आपका प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। इसीलिए 5-5 शाखाओं में जब काम कराएंगे तो व्यापारी भाइयों से बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और अभी जब हमारे उद्योग मंत्री आए यहाँ पर, श्री पीयूष गोयल जी, तो उनसे हमने रखा कि हमारे शहर को गुरुग्राम जैसा शहर, कम से कम कनॉट प्लेस जैसा शहर बनना चाहिए। हमें लगे, नवीन जी, गुप्ता जी, बड़े भाई साहब, हमें लगे सुधीर जी कि वास्तव में ये जो शहर है इसमें पार्किंग अच्छी हो, व्यवस्था अच्छी हो, और जब मार्केटिंग करने के लिए कोई आए आपके बीच में सदर बाजार में, तो उस पर इलेक्ट्रिक गाड़ी चले और अपना वो जितना भी शॉपिंग करिए उस गाड़ी में रख के, और वो गाड़ी सीधी पार्किंग तक जाए, वो बिल्कुल सेफ जाए। ऐसी व्यवस्थाओं के साथ हम गुड़गांव शहर को डेवलप करना चाहते हैं। आज आप सब लोग, ये होगा जब भी हमारे बीच में श्री पूरण यादव जी, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं गौशाला आयोग के, इनका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज उसी विषय पे हम सब लोग, मैं व्यापारी भाइयों से कहूँगा कि स्वागत करें पूरण जी का। हमारे संत हमारे बीच में आए हैं, गौओं के विशेष ध्यान करने के लिए, इनके लिए गौ माता पे जो इनकी आस्था है, इनका स्वागत करें। आज इस विषय पे मैं इसलिए बोलने के लिए आया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अब एक अच्छा मजबूत सेवक चाहिए, अच्छा सेवादार चाहिए। और ये भी आपसे बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि मेरा काम करने का इरादा है। मैं सेवा भाव से आपके बीच में आया हूं, सेवा करने का मेरा जज्बा है। और जो 25 साल के कैरियर में जो मैंने रात और दिन अपने गुरुग्राम के लिए लगाए हैं, उसका आज हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सूद सहित मुझे वापसी दिया। कि जो लोग ये कहते घूमते थे कि भाई हमारी टिकट है, आज उन सब के बीच में से शीर्ष नेतृत्व ने एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दी है। ये मेरा सौभाग्य है। और उसी में ही उसी चीज को अगर सोच के चलें, ना मैं बदला हूं ना मैं बदलूंगा, उसका कारण यही है, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। और जो ये विषय हम सब लोगों के बीच में चल रहा है, जो लोग आज से 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां बता रही थे, उन लोगों के विषय पे मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो अभी चंद दिनों पहले ही, जो ये शुक्रवार गया है, मैं पगड़ी पहन सकता हूं लेकिन मैं टोपी नहीं लगा सकता जिंदगी में। अभी आपके सामने है, ये मेरे मीडिया के साथी भी बैठे हैं, भारत मत हम सब लोग। और अब भी उसके बाद में रूप देखना बाकी है। कई दौर आएंगे ऐसे ऐसे, जिसको ये लगेगा आज सनातन के प्रति मुकेश पहलवान कल भी सनातनी था, मुकेश पहलवान आज भी सनातनी है, और आने वाले समय में भी सनातनी रहेगा। ये वादा है हमारा आपसे। मेरा एक ही चेहरा है, मैं कभी चेहरे नहीं बदलता। और लोग बाग आज की डेट में पगड़ी बदल के टोपियां पहनने लग जाते हैं, उन चेहरों से सावधान रहना है सब लोग। और जो आज के युग में, जो आज कांग्रेस का जो उम्मीदवार है,
उसने 19 में भी चुनाव लड़ा है। मेरा वादा है, आप सब लोग पूरे व्यापारी भाई बैठे हैं, 19 से लेके 24 तक वो आज तक किसी के दुख में आया हो, आज तक किसी के सुख में आया हो, किसी कार्यक्रम में आया हो, मेरा वादा है वो जब आज तक आया नहीं तो आपको क्या भरोसा है कि वो 24 में आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ? कभी नहीं आएगा। जो अभी तक नहीं आया वो आगे भी नहीं आएगा। इसीलिए आपके बीच में एक ही भाई, एक ही बेटा है, उसका नाम है मुकेश पहलवान, मुकेश पहलवान, मुकेश पहलवान, मुकेश पहलवान। जनसभा में पहुंचने पर मुकेश शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। मुकेश शर्मा ने यह दावा किया कि इस बार भारी मतों से एक बार फिर से भाजपा सरकार प्रदेश में बनेगी। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।